मसीह में सबको सलाम सलाम। मैं हूं पाकिस्तान, आपका मेज़बान मलक जहांगीर। बहुत मुबारक हो आपको, आप एमपीए पंजाब के बने हैं और आपकी पार्टी को भी मुबारक मैं देता हूं। तो सर आप बताएंगे कि आपने सियासत का आगाज़ कब से शुरू किया? जी, सबसे पहले तो मैं सबको सलाम अर्ज़ करता हूँ, खुदा का शुक्र अदा करता हूँ और आपका और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मैंने जी जो पहला अपना वोट 2002 में इलेक्शन हुआ, तो मैं यंग था, पहला वोट कास्ट करने का मुझे मौका मिला। तो मैंने अपना पहला वोट जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दिया। उसके बाद शुरू से हम पार्टी इसी के साथ हैं, लेकिन जो मैंने प्रॉपर एक कोशिश या स्ट्रगल की कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, एमपीए के लिए कोशिश करनी चाहिए, तो वो मैंने 2016 से प्रॉपर कोशिश की और काम किया। अपने इस इलाके में आपने देखा है हमारा एक डेरे दराना सिस्टम है। शुरू से हम अपने इस इलाका में अपनी कौम की खिदमत कर रहे हैं, बाप दादा से खिदमत कर रहे हैं, लोगों के साथ राब्ते में है, वास्ते में है, हर बात में अपने लोगों के लिए पेशे खिदमत होते हैं। हमारे डेरे के दरवाजे जो हर वक्त अपने बहन भाइयों के लिए, अपने अजीज़ों के लिए खुले हैं। तो 2016 में मैं फिर प्रॉपर इस पर कोशिश की और 2018 में भी मैंने अप्लाई किया, लेकिन मेरा नाम नहीं आया। उसके बाद भी मैं जनरल इलेक्शन में पूरी चट्टान की तरह अपनी पार्टी के साथ खड़े थे, बल्कि मैंने इतने बड़े प्रोग्राम कराए कि जो मैंने पूरा पंजाब भी घूमा है, मैंने इतने बड़े क्लिस्ती प्रोग्राम नहीं देखे। उसके बाद फिर दोबारा 23 की बारी आई, तो 23 में भी मैंने अप्लाई किया, लेकिन उस वक्त भी मुझे पार्टी की तरफ से टिकट ना मिली। हम फिर भी लगे रहे और फिर खुदा का ऐसा फजल हुआ कि मुझे मेरी कायद, मेरी लीडर मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने एक मिनॉरिटी ऑर्गेनाइजर कमेटी बनाई, जिसका हीला खादम हुसैन साहबा को चीफ कोऑर्डिनेटर बनाया और मुझे उसका मेंबर बनाया गया। तो हमने फिर पूरे पंजाब मेरठ से लेकर राजनपुर जामपुर तक पहली बार ये सब कुछ हुआ कि हमने तंजीम बनाई, कोऑर्डिनेटर बनाए। तो हमने 3 माह में पूरे पंजाब में 27,841 नोटिफिकेशन बनाए और हमारा जो काम था, हमारे उस काम को बराह रास्त हमारी कायद, हमारी लीडर मोहतरमा मरियम नवाज साहब देखती थी। आए रोज हमारे 180 मरकजी दफ्तर में प्रोग्राम हुए। हमने पूरे पंजाब में जो कलीती नोटिफिकेशन के प्रोग्राम थे वो हमने शादी हालों में और मार्कियों में किए। पूरी मेरी कौम ने, पूरी हमारे साथ मजहबी तमाम कलीतों के साथियों ने भरपूर तावन किया और पूरे पंजाब में हमने जो है वो पार्टी को मजबूत करने में अपना किरदार, अपनी खिदमत को पेश किया, जिसकी बदौलत मेरी पार्टी ने मुझ पे ये शफकत की। और मैं तो ये कहूँगा कि ये पहली बार हुआ है कि नए जो वर्कर थे उनको क़यादत ने उस जगह और उन इज़्ज़तों से नवाजा है, क्योंकि दूसरे वर्करों के लिए भी एक खुश आइन बात है कि दूसरों के लिए भी दरवाजे खुल गए। सर मैं आपसे ये बात करना चाह रहा था, सवाल करना चाह रहा था, क्योंकि आपने Zoom 4 में बड़ी एक्टिविटी की है और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी आबादी जहानाबाद में है और जहाँ से पीपी 159 में मरियम नवाज ने विनिंग की है। जी। तो क्या क्लिती जो सीट है एमएनए की, जो तारक ने जिनका नाम है 6ठे नंबर पे उनका नाम है, क्या उनको सीट मिल सकेगी? जी, हम पूरे पुरुम्मीद हैं खुदा के फजल से कि अभी और आज़ाद लोग जो हैं वो हमारी जमात के साथ आ रहे हैं। तो इस वक्त तक हमारे तकरीबन 5 एमएनए जो हैं वो बन चुके हैं। तो हमारी दुआ भी है और पूरी हमारा ये कामिल उम्मीद भी है कि खुदा के फजल से खुदा डॉक्टर तारिक जवेद साहब को अपने लोगों की खिदमत के लिए ज़रूर वहाँ इस्तेमाल करें। सर आपकी पार्टी पे कमिश्नर साहब हैं पिंडी में, उन्होंने आप पे पार्टी पे इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने धांधली की है। क्या इसमें आप आवाम को बताएंगे, क्या उसके पीछे क्या राज है? जी, मैं आपको बताता चलूँ। देखें, लोग सादा हैं, उस बात को समझें। अगर मेरी ड्यूटी नहीं थी इलेक्शन में, कोई मेरे पास पोस्ट ही नहीं थी, ना मैं डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर था, ना मैं रिटर्निंग ऑफिसर था, तो मैं कैसे किसी तरह वहां पे कुछ करा सकता हूं? जो इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन में जितने भी कमिश्नर थे, कमिश्नर के पास तो इलेक्शन ड्यूटी कोई नहीं थी। वो काम तो डिस्ट्रिक्ट आरओ था, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर या रिटर्निंग ऑफिसर का, तो वो उनके पास तो कोई ओहदा ही नहीं था। तो वो एक मिली भगत के साथ उन्होंने इस सारे प्रोसीजर को मशकूक बनाने के लिए
कौम का इतना बड़ा अखराजात हुए इस इलेक्शन पे, उन सारों को एक साजिश की नज़र करने के लिए अब उसकी बेशुमार चीज़ें आ गई हैं। 13 तारीख को उनका अमेरिका का वीज़ा लगा हुआ है, पीटीआई के साथ उनके जो वाबस्तगियाँ हैं, जो तल्लक हैं, जो वास्ते हैं, वो सामने आ चुके हैं। 7 मार्च को वो साहब रिटायर हो रहे हैं, तो अब उनकी 10 दिन के बाद अचानक गैरत जागी, उनको ख्याल आया, तो ये ख्याल तो उन्हें उसी दिन ही आ जाना चाहिए था। जब उन्होंने एक इलीगल काम कर दिया तो फिर मुजरम तो वो थे, अगर उस वक्त ही ना करते तो उनका तो ऐसा कोई इख्तियार ही नहीं, बस ये एक साजिश है, इससे बढ़कर तो सर क्या अभी तक हुकूमत क्यों नहीं बन रही? वो मलिक साहब आप जानते हैं 14 दिन का आईनी तौर पे इलेक्शन कमीशन के पास टाइम मौजूद होता है कि 14 दिन के अंदर नोटिफिकेशन होने होते हैं। अब नोटिफिकेशन जो जनरल सीट हैं उनके तकरीबन पंजाब में, सूबों में और मरकज़ में हो चुके हैं। अब जो कलीती सीटें हैं और ख़ासकर मखसूस सीटें हैं जो ख़वातीन की, उनका जो नोटिफिकेशन का शेड्यूल इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया है कि वो 23 तारीख तक इनके नोटिफिकेशन जो हैं वो जारी हो जाएंगे, MPAs और MNA जो मखसूस सीटें वाले। उसके बाद जब सारे लोग मुकम्मल हो जाएंगे तो आपको बताता चलूँ कि 28 फरवरी को कौमी असम्बली के जो स्पीकर हैं उन्होंने कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया है। सबसे पहले कौमी असम्बली का इजलास होना होता है, कौमी असम्बली के इजलास के बाद जो सूबे हैं हमारे सूबों ने अपने इजलास तलब करने होते हैं। तो ये सारा जो प्रोसीजर है ये 2-3 मार्च तक जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। सर अब जो कलीती सीटें हैं क्या उसमें सीटों का इजाफा होगा? वो देखे वो आइन में तरमीम की जरूरत है, तो खुदा के फजल से हम तो बार बार ये बात कह रहे हैं, आप भी मेरे इस बात को जानते हैं, आपके साथ मेरी काफ़ी दफ़ा गुफ्तगू हुई है कि जैसे दोस्त हमें गाइड करेंगे हम उस पर आवाज़ उठाएंगे। वो तो हमारा एक आइनी हक है जो कई सालों बल्कि कई दहाइयों से वही सीट दी जा रही है हमें, जबकि हमारी आबादी आए रोज़ दूसरी आबादी के साथ हमारी आबादी भी बढ़ रही है, तो यकीनन उनमें इजाफा होना चाहिए। मगर कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है कि जो मसीही लोग हैं वो उनको अवेयरनेस की ज़रूरत है। सबसे बड़ी जो क्रिश्चियन आबादी हैं उसमें से देखा जाए पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे पहले तो मर्दमशुमारी नहीं इसकी ठीक होती। जी जी ठीक है, इसके बाद फिर हिंदू भाई हैं उनको आगे किया जाता है। क्या ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है कि क्या होता है? क्योंकि जब वोटिंग की बारी आती है तो फिर मसीह लोग जो है पीछे रह जाते हैं, हिंदू लोग आगे चले जाते हैं। ये जरा अब आपको बताएंगे। चलूं, चंद दिन पहले की बात है, एक हमारी NGO है, हमारे दोस्त हैं, उन्होंने इतना बड़ा काम किया कि चेयरमैन नादरा से मिलके 1 हफ्ते के लिए उन्होंने क्रिश्चियन लोगों के लिए मुफ्त शनाख्ती कार्ड के इजरा का तमाम कराया और पूरे पंजाब पाकिस्तान में उन्होंने अप्रूवल करा ली कि जहां ये इदारा कहेगा वहां हम गाड़ियां भेजेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिश्चियन लोगों के ID कार्ड बन जाएं। तो यकीन जाने उन्होंने हमारे साथ भी रब्ता किया, हमने तो काफ़ी उनको लिंक दिए क्योंकि हमने पंजाब में सारी वो तंजीम साजी की थी। हमारे लोग रब्ता करने के लिए भी तैयार नहीं थे। मगर सर अभी आप तो अभी इस हुकूमत में आए हैं, खुदा ने आपको इज्जत दी है। मैं लास्ट आपसे सवाल करूंगा क्योंकि आप MP हैं अब मौजूदा, पंजाब की हुकूमत तो पक्की आपकी है, मगर क्या जो कलीती सीटें हैं उसके बाद इजाफे की बात है, उसके बाद मसीह कौम के मसले मसाइल हैं। सबसे बड़ा मसले मसाइल हमारे मसीह लोगों के बच्चों की एजुकेशन का है। ना तो उनको स्कॉलरशिप मिलता है ना उनको सीटें मिलती हैं। अगर कहीं भी बच्चा कोई मसीह बेटा कोई भी एजुकेशन हासिल करता है गवर्नमेंट में उनको वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको पोस्ट ही नहीं मिलती। क्या आगे अपनी कौम के लिए इस जंग को आप जारी रखेंगे? जी पंजाब असेंबली में आप इसे दबा देंगे? जी हमारा जो एजेंडा है, जो हमारा मंशूर है, जो मेरी कोशिशें हैं, उनमें ये सारी चीज़ें जो है ये टॉप ऑफ लिस्ट हैं। देखिए हमारा जो कोटा मखसूस हुआ है वो कोटा भी हमें नहीं दिया जाता। हमारे कोटे पे हमारे बच्चों को जो है वो फेल करके दूसरे जनरल सीटों वालों को वो सीटें दे दी जाती हैं। जब कोटा है तो फिर वो किसी के साथ मखसूस है, तो जब मखसूस है तो फिर वहाँ वो मेरिट नहीं होना चाहिए, वहाँ कुछ ना कुछ नरमियाँ होनी चाहिए। उसके बाद उस कोटे पे अभी तक पूरी तौर पे कानून मौजूद है, लेकिन अमल दरामद का जो ऐसा कोई सख्ती कानून मौजूद नहीं है कि सख्ती से उस पर अमल किया जाए। उसके बाद जुडिशरी देखें
जुडिशरी में बिल्कुल हमें कोटा नहीं दिया गया। उसके बाद अब फौज देखे, पाक फौज में भी हमें बिल्कुल, हम ये सारी आवाज़ें उठाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोगों के लिए जो है वो बेहतरी हो सके। अब एजुकेशन का कोटा जो 2% मंजूर हुआ है, वो मेडिकल कॉलेजों में वो कोटा मौजूद नहीं है, जो नर्सिंग कॉलेज है वहाँ वो कोटा मौजूद नहीं। तो मलक जगीर साहब, आपकी क़यादत में, आपकी मुशावरत से हर उस इशू को असम्बली में उठाना मेरी जिम्मेदारी है, मेरी ड्यूटी है, जो मेरी कौम के मसले हैं, जो मेरी कौम की प्रॉब्लम है। जी मोहतरमा के अंदर जी, जो मैंने बड़ा करीब से देखा है, मेरी लीडर है, मेरी कायद है, हमने उनके ज़ेरे साया काम किया, बड़ा जज्बा है मुल्क के लिए करने के लिए, कौम के और खसूसन कलीजतों के लिए। उन्होंने बेशुमार अपने बयानात में कहा कि हम कलीजतों को मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं, हम कलीजती बच्चों को वही मकाम देना चाहते हैं जो दूसरे बच्चों के लिए है। तो आप देखेंगे वो बड़ा दर्द रखती हैं, बेशुमार इस चीज़ों पे, तमाम मामला पे बात हुई है। तो जब लीडर आपका इस तरह का हो, जो चाहता है कि कुछ हो जाए, और खुदा के फजल से साथ टीम इस तरह हो जो काम करना चाहे, तो हम तो दिन रात काम करने वाले लोग हैं, और कायद मेरी भी दिन रात काम करने वाली, उनकी मेहनत की बदौलत से पार्टी को वो मुकाम मिला जो गुज़िश्ता सालों या दहाइयों में नहीं मिल सका। तो आप मलिक साहब देखेंगे ये कुछ ज़्यादा दूर या ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, जल्द आपको अमली तौर पे ये सब कुछ नजर आएगा। पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान में एक ऐसी सियासी पार्टी है जिसके मंशूर को आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं, जिसमें हमारे वो तमाम तफजात जो हमारी मेन प्रॉब्लम है, जिसमें जबरी मजहब तब्दीली का मामला है, कम उम्री बच्चियों की शादी का मामला है, आए रोज हमारे जो बस्तियां जला दी जाती हैं, हमारी इबादत गाहों को जला दिया जाता है, इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त कानून और करार वाक़या सजा देने का जो है वो चीज़ें तमाम मौजूद हैं। कमीशन की बात की है हमारी पार्टी ने कि जिस तरह वफाक में कौमी कमीशन मौजूद है, इसी तरह सूबों में कमीशन बनाया जाएगा, उन कमीशनों को पावर दी जाएगी, बाख्तियार बनाया जाएगा, ताकि वो सही मायनों में कलीजतों की जो है वो दादसी कर सके। एक लास्ट सवाल है आपसे, क्योंकि जब वोटिंग की, इलेक्शन की बारी थी, कंपेन में कुछ ऐसे लीडर भी थे, नाम नहीं मैं लेना चाह रहा था, कि मरियम नवाज ने क्या यूहन्नाबाद के लिए, कब्रिस्तान के लिए वादा किया? जी वो हमने उनको, बाकी तो वादा आपको पता नहीं किसने बताया, ये मैंने अपनी कायद, अपनी लीडर को बताया था कि बेशुमार जगह पे हमारे लोगों के लिए कब्रिस्तान का मसला है। तो वो पहले ही सीएम पंजाब वज़ीर आला मियां शहबाज शरीफ के दौर में एक उन्होंने मंसूबा लाए थे शहर खमोशा, तो हमने उनको कहा उसमें शामिल कर दिया जाए ताकि हमारे लोगों के लिए भी पूरे पंजाब में, सिर्फ यूहन्नाबाद में नहीं, पूरे पंजाब में मॉडल कब्रिस्तान बनाए जाएं, ताकि वक्त के साथ साथ इन चीज़ों की ज़रूरत है। क्योंकि आप देखते हैं लाहौर का इतना बड़ा कब्रिस्तान था म्यानी साहब, आज वहाँ कोई गुंजाइश नहीं। इस तरह अगर आज वो बुनियाद रख जाएंगे अपनी क़यादत के साथ मिल के, पूरे पंजाब में ज़िलों में, तहसीलों में सरकारी तौर पर कब्रिस्तान आ जाएंगे, मॉडल कब्रिस्तान बड़े बन जाएंगे, तो वो कई आगे जो दहाइयां तक हमारी जो कौम का वो मसला हल हो जाएगा। अगर आपकी कौम का जो मसला अभी वहाँ के वहाँ ही पड़ा है, यूहन्नाबाद का कब्रिस्तान है जो वहाँ पे सबसे बड़ा है, जी जी, और वहाँ पे मंशियात के लोग वहाँ पे कब्जा करके बैठे, अभी तक किसी लीडर ने उसके ऊपर कोई सुनाई नहीं की ना। तारक जो है, तारक साहब हैं, इकलौते उम्मीदवार है, मैंने भी उनसे भी मेरी बात हुई, मगर वहीं पे कब्रें जो कच्ची थी उनको ही पक्का किया जा रहा है। क्या आपके जो लीडर हैं, क्या वो खामोश है कि आंखों में पट्टियां उन्होंने बांधी? जी आप हमें बताइएगा जी, हमें आगाह करिएगा, जहां कहीं भी कोई इनलीगल एक्टिविटी होगी तो हम उसका खात्मा कराएंगे। और दूसरा, ये जो कवर कच्ची या पक्की की बात है, ये तो देखिए इलाकाई लोगों ने फैसला करना होता है अपने मामलात पे। जैसे हम जगह जगह कम है तो वहाँ सारे लोग पक्की कब्रें बनाने शुरू करें तो यकीनन फिर जगह कम हो जाएगी। अभी आपके इलाके में यूहन्नाबाद में 12 से 13 कब्रें जो पक्की हो गई हैं, वहाँ पे लोगों का कहना है, अहले इलाका के लोगों की शिकायतें हैं कि वो हमसे पैसे मांगते हैं, कोई 50,000 मांगता है, कोई 30,000 मांगता है, कि ये चीजें आप जो हुकूमत में होते हैं, नुमाइंदे होते हैं, ये फर्ज उनका है कि क्या आम लोगों का नहीं ये मसला? जी जी, ये जो लीडर हैं जो हुकूमत में बेसिकल सीटों पे बैठे हैं, ये मसले उनके हैं, क्योंकि कब्रिस्तान जितने भी लाहौर में है ये एफिलिएशन गवर्नमेंट के साथ है, जी जी, यूनियन काउंसिल के अंडर आता है। जी जी, तो मेरा ख्याल है कि
खुदा ने अगर आपको टाइम दिया है, खुदा ने आपको वक्त दिया है, क्या आप ये मसला हल कर सकेंगे? आप हमें जहां जहां भी बताएंगे जी, हम आपके साथ जाके, ये मैं ऑनलाइन वादा कर रहा हूँ, विजिट भी करेंगे। और जहां जहां कोई गलत एक्टिविटी है या कोई इस तरह का कब्जा ग्रुप माफिया है या लोगों पे जहां उन्होंने जारादारी बनाई हुई है, कब्रिस्तानों को अपनी मलकियत समझा हुआ है, तो जो भी गलत वहां डिसीजन लिए जाते हैं, उन सब का हम आपके साथ मिलकर खात्मा करेंगे, कानूनी तरीके से, हर लिहाज से, पावर के साथ, इख्तियार के साथ, मिन्नत समाजत के साथ हम लोगों को उन तमाम बुरी बातों से बाज रहने की हिदायत करेंगे जी। जी मेहरबानी। जी, ये सारी बातें आपने सुनी और मेरा ख्याल है कि पूरी कौम भी सुन रही है। तो नौजवान को लिए आप दुआ भी करें, इनको अप्रिशिएट भी करें, क्योंकि ये नौजवान जितने भी लोग आएंगे इनको आगे लेके आएंगे, और तब ही हमारे मुल्क के हालात, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो ग्रोथ कर सकेगी। इजाज़त चाहते हैं कैमरामैन बॉबी के साथ, एम न्यूज़ लाहौर।